इसमें कोई कपड़ा उपड़ा का भी नियम होता कि जो कौन सा कपड़ा पहन के ये पर्व मनाना चाहिए कुछ जो कोई भद्रा के अंदर मतलब 1:30 बजे से पहले अगर जो रक्षाबंधन कर ले जानकारी के अभाव में तो मतलब क्या मतलब इसका क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। रक्षाबंधन में भाई के तरफ से बहन को कुछ न कुछ नेक दिया जाता है, पैसा या कुछ भी, ये क्या है, इसका क्या है नियम। नमस्कार, जय हिंद, मैं हूं निक्कू और आप देख रहे हैं आनंदपुरा टीवी। दोस्तों, जैसे कि रक्षाबंधन आने वाला है तो हमारे साथ शास्त्री जी हैं, तो उनसे जानते हैं कि हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का क्या नियम है और कब से शुरू हुआ और इस साल कैसे मनाएं। सब कुछ जानते हैं। यहाँ पे पंडित जी हैं, उनसे हम जानते हैं। पहले तो मेरा चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। आपका परिचय क्या है। इस चैनल के माध्यम से लोगों को आप जागृत कर, और मैं अपना परिचय देता हूं कि मैं विद्याधर शास्त्री अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के जिला प्रवक्ता, प्रभारी या कार्यालय सचिव हैं और आरपीएफ रेलवे मंदिर के प्रधान पुजारी भी हैं, नवादा ये माल गोदाम। तो बहुत अच्छा भलाई कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, रक्षाबंधन बहुत पहले से मनाया जाता है, प्राचीन काल से मनाया जाता है और ये लोग सभी जानते हैं। हुमायूं के बारे में लोग जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण को द्रौपदी ने बांधी थी, वो भी लोग जानते हैं। तो बहुत विस्तार कथा है, लेकिन मुख्यतः रूप से श्रावण मास के पूर्णिमा के दिन ये रक्षाबंधन लोग मनाते हैं। सर्वप्रथम है कि ब्राह्मण लोग अपने जजमान को आशीर्वाद प्रदान करते हैं और बहन लोग अपने भाई के दीर्घायु के कामना से रक्षाबंधन करते आ रहे हैं बहुत पुरातन काल से। लेकिन इस साल के 2024 में रक्षाबंधन का जो मुहूर्त है बड़ा गड़बड़ है। इसलिए क्या है इस बार? इसलिए कि इसमें धर्मशास्त्र एवं निर्णय सिंधु ने बताया है कि रक्षाबंधन में भद्रा नहीं होना चाहिए और होलिका दहन में भी भद्रा नहीं होना चाहिए, विवाह में भद्रा वर्जित है। तो इस वर्ष 2024 में 19 तारीख सोमवार के दिन प्रातः काल से लेकर के भद्रा 1:25 दिन तक है। इस भद्रा में यदि हम रक्षाबंधन करते हैं तो भाई बहन का जो है हानि होगी और ब्राह्मण को, यदि ब्राह्मण अपने जजमान को रक्षाबंधन में आशीर्वाद इस बीच में देते हैं तो उनका जो है हानि होगी। इसलिए भद्रांते रक्षाबंधनम, भद्रा के अंत में यानी 1:25 के बाद 1:30 बजे के लगभग में रक्षाबंधन करना है। भाई अपने बहन को, बहन अपने भाई को और जजमान को पुरोहित अपना रक्षाबंधन देके आशीर्वाद प्रदान करेंगे। लेकिन धर्म सिंधु कहता है, निर्णय सिंधु कहता है कि इसमें पूजा पाठ, हवन, दान, सत्यनारायण की कथा, आना जाना या शिव जी का दल चढ़ाना, शिव जी का पूजा करना या यानी किसी प्रकार के पूजा करना में भद्रा का कोई महत्व नहीं है। केवल रक्षाबंधन में ही भद्रा का विचार किया जाता है। मतलब पूजा पाठ सब कर सकते हैं, सिर्फ रक्षाबंधन इसमें कोई चीज़ माना नहीं। केवल रक्षाबंधनम वर्जित है, रक्षाबंधन ही भद्रा में वर्जित है। 1:30 बजे के बाद से कितने बजे तक ये रक्षाबंधन चलेगा? हाँ, 1:30 बजे के बाद से 9 बजे रात्रि तक आप रक्षाबंधन कर सकते हैं। ऐसे तो पूर्णिमा 11:45 रात तक है, लेकिन बढ़िया जो मुहूर्त है रक्षाबंधन का वो 9 बजे तक है। 9 बजे तक के अंदर में लोग अपने भाई बहन अपने भाई को, जजमान को पुरोहित लोग बांध सकते हैं, आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। शास्त्री जी, ये जो एक चलता है रक्षाबंधन में भाई के तरफ से बहन को कुछ न कुछ नेक दिया जाता है, पैसा या कुछ भी, ये क्या है, इसका क्या है नियम। मतलब ये है कि भाई को बहन बांधती है रक्षाबंधन और कहती है कि रक्षाबंधन से एक संबंध बनता है प्रेम का, और प्रेम का संबंध भाई बहन का बहुत मतलब गहरा संबंध है। अब उस उद्देश्य से खुशहाली में मतलब वैसा प्रतिबंध नहीं है कि कितना देना है। भाई अपने बहन को इसलिए रक्षाबंधन का देती, जैसे ब्राह्मण को जजमान दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार से अपने बहन क्या है, जजमान पुरोहित के रूप में है। वो क्या है, सवासीन है, उस घर के कल्याणकारी है
वो लक्ष्मी है, वो जब भी घर से भी जाएगी तो अपने भाई को आशीर्वाद देते जाती है। तो उसके उपलक्ष्य में कुछ न कुछ उपहार भाई देता है बहन को, यानी पैसा हुआ, कोई कुछ गहना बना कर देते हैं, जो जिसकी शक्ति के अनुसार कोई वस्त्र देता है। इस प्रकार का बहुत पुरातन काल से ये चला रहा है। और जजमान को जब रक्षाबंधन बांधते हैं पंडित जी, येन बध्यो बलि राजा दान इंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबध्नामि रक्षय माचल माचला। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी के रक्षा किए रक्षाबंधन बांधने पर, हुमायूं ने अपने बहन के रक्षा किए, वैसे ही जजमान के रक्षा इस मंत्र के द्वारा हो जाता है। जजमान को आशीर्वाद मिलता है। साल भर में एक यह पर्व है जो जजमान को लोग देते हैं श्रावण में, ब्राह्मण पूर्णिमा के दिन। उनके उपलक्ष्य में उनको भोजन वस्त्र जो यथाशक्ति जजमान देते हैं। शास्त्री जी, अगर जो कोई भद्रा के अंदर मतलब 1:30 बजे से पहले अगर जो रक्षाबंधन कर ले जानकारी के अभाव में, तो मतलब क्या, मतलब इसका क्या दुष्प्रभाव पाए गलती से कर दिए तो उसका प्रायश्चित बाबा के पास है, बाबा शिव जी के पास ही प्रायश्चित है। वो कुछ करना नहीं है। गाय के दूध में भांग डाल करके और गुड़ डाल करके बाबा पर जाकर ओम नमः शिवाय 11 बार बोल देंगे तो उनका प्रायश्चित दूर हो जाएगा, और जो किया हुआ गलती है वो को बाबा माफ़ कर देंगे। इसका दुष्प्रभाव क्या है अगर जो नहीं कर पाते हैं, ये जो आप बताएं इसका थी वो भी नहीं कर पाते, इसका दुष्प्रभाव क्या भाई पे पड़ेगा? हाँ, यदि ऐसा हम गलती से कर देते हैं और हम नहीं कुछ उपाय बाबा शिव जी के पास जाकर किए तो भाई के कुछ न कुछ माने क्षति पहुंचा देता है। इसलिए यदि होली में भद्रा का नहीं विचार हुआ तो उस गांव में आग लग जाता है, पूरा गांव में माने बहुत तरह का बीमारियां फैल जाती है। तो लोग भद्रा के अंत में होलिका दहन करते हैं। इसी तरह इसमें भी है, भद्रा के अंत में ही रक्षाबंधन करना चाहिए। यदि कोई गांव में नहीं जाना है, कर दिया, तो जो मैं उपाय बताऊँ कि सोमवार के दिन जाके बाबा को दूध गंगा जल और उसमें भांग और मध घी मिला करके ढार देना है। ये किस रक्षाबंधन है, कौन सा तारीख को है? 19 तारीख को, 19 को पड़ता है दिन सोमवार, और उसी दिन रक्षाबंधन है। क्या इसमें कोई कपड़ा उपड़ा का भी नियम होता कि जो कौन सा कपड़ा पहन के ये पर्व मनाना चाहिए, कुछ इस तरह से? नहीं, देखिए कपड़ा के लिए तो सब माफ़ है, लेकिन काला कपड़ा पहन के जो बहन है अपने भाई को रक्षाबंधन नहीं करे। और जजमान को भी यदि ब्राह्मण जाते हैं तो काला कपड़ा नहीं पहन के जाना चाहिए। इसलिए काला कपड़ा ही वर्जित है, लेकिन अन्य कपड़ा सभी चलेगा। अगर जो ये जो पर्व है इसमें क्या भाई बहन खाना खा के रक्षाबंधन मना सकते हैं या? देखिए वो अपना शक्ति के अनुसार है। ऐसे तो नियमता है कि बहन को सह कर के ही करना चाहिए, लेकिन सहना क्या है, हम फल खा सकते हैं, दूध खा सकते हैं, छेना खा सकते हैं, पानी पी सकते हैं, चाय पी सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। जो रोगी है उसके लिए ये सब वर्जित है, वो कुछ भी खा सकती है, दूध रोटी भी खा करके रह सकती है। रोगी बूढ़ा के मना नहीं है, नमक नहीं खाना है, बस इतने जानिए। दादा के शास्त्री जी हैं, ब्राह्मण महासभा का प्रवक्ता है, मीडिया प्रभारी भी ये है। तो आपको कैसा लगा ये जानकारी? अगर जो अच्छा लगे तो और भी बहन लोग के पास ये वीडियो शेयर कर दें कि लोग देखें और बढ़िया से रक्षाबंधन मनाएं। और अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच।